अब पीक आवर्स में किराए का दुगना वसूल सकेंगी कैब कंपनी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अतुल है। कैब कंपनियों को लेकर जो नए नियम आए हैं, आज मैं उस पर बात करना चाहता हूँ। अगर मैं कैब कंपनीज के इतिहास के बारे में बात करूं तो उबर की कहानी 2008 से शुरू होती है, जब ट्रेविस क्लानिक और गैरेट कैम्प को टैक्सी ढूंढने में मुश्किल आई। और इस टैक्सी ढूंढने के अनुभव में उन्होंने एक ऐसा ऐप बनाने का विचार आया जो लोगों को आसानी से कैब ढूंढने में मदद करे। इसके 2 साल बाद उन्होंने 2010 में सैन फ्रांसिस्को से उबर की शुरुआत की और आज तक ये कैब कंपनीज हमारे जीवन को और सफर को आसान बना रही हैं। अभी आए नए नियम में मोटर व्हीकल एग्रीगेटर गाइडलाइन 2025 जारी की गई है। इसके तहत ओलर, उबर, रैपिडो, इनड्राइव जैसी कैब कंपनीज को पीक आवर्स में अपने किराए का 2 गुना वसूलने की अनुमति दी गई है। पहले सीमा 1.5 गुना थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जबलपुर में एक कैब का बेस किराया 100 रुपए प्रति 5 किलोमीटर है। नए नियम के तहत पीक आवर्स में अब ये कैब कंपनी 200 रुपए तक वसूल कर सकती है। अगर मैं पीक आवर्स की बात करूं तो पीक आवर्स में हम उस समय को गिनते हैं जब सड़क पर व्हीकल्स ज़्यादा चलते हैं, जैसे सुबह 8 से 11 का समय और शाम को 5 से 9 का समय। तो इन्हीं पीक आवर्स में अब ये कंपनीज 100 रुपए की जगह 200 रुपए वसूल करेंगी। अब अगर मैं नॉन पीक आवर्स की बात करूं तो नॉन पीक आवर्स में उस समय को गिना जाता है जैसे कि दोपहर 2 बजे का समय और रात का समय, जिस समय लोग व्हीकल्स का कम यूज करते हैं। तो इन पीक आवर्स में बेस किराए का कैब कंपनीज अब आधा किराया ही ले सकेंगी, जो कि बेस किराए का 50% होगा। बेस फेयर कौन बनाता है और कौन इसे सुनिश्चित करता है? बेस किराया वह मूल किराया है जो कैब, ऑटो रिक्शा या बाइक टैक्सी के लिए सुनिश्चित किया जाता है। इसे केंद्र सरकार निर्धारित करती है। यह किराया राज्य सरकारें तय करती हैं, क्योंकि परिवहन नियम राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। बेस किराया शहर वाहन के प्रकार जैसे सडान, एसयूवी, ऑटो या बाइक और स्थानीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। सभी कैब कंपनीज को निर्देश दिए गए हैं कि आप इस महीने से 3 महीने बाद यानी कि सितंबर 2025 से यह सभी नियमों को लागू किया जाएगा। यह जानना मेरे लिए जरूरी था और आपके लिए। मेरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया।